नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 9 से है। पेज नंबर 9 का जो पहला क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। यहाँ जो टेम्परेचर दिया गया है वो बेसिकली उसके एसआई यूनिट यानी केल्विन में दिया गया है। याद रखना टेम्परेचर का एसआई यूनिट आपका केल्विन होता है और केल्विन को हम लोग डिनोट करते हैं के से। यहाँ पर केल्विन में टेम्परेचर दिया गया है, उसको आपको सेल्सियस में लिखना है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है, अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो कोई भी गिवन टेम्परेचर जो कि केल्विन में होगा उसको माइनस करना है 273 से। वैसे ही अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, कोई टेम्परेचर आपका सेल्सियस में दिया गया है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस 273 लिखोगे। जो भी सेल्सियस में टेम्परेचर होगा उसमें आप ऐड करोगे 273 को, तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है उसको अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आपको माइनस करना होगा 273 से, तो आपका केल्विन वाला टेम्परेचर सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली, मेरे पास 300 केल्विन दिया गया है तो केल्विन को हम लोग सेल्सियस में चेंज करना है तो माइनस करेंगे 273 से। तो हम लोग सिंपली 300 माइनस 273 इम्पोर्टेंट है। तो जो केल्विन का टेम्परेचर, जो टेम्परेचर केल्विन में है वो आपका सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 300 माइनस 273 आपका 27 हो जाएगा। तो टेम्परेचर मेरा 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई टेम्परेचर 27 केल्विन में है और अगर आपको बोला गया कि इसको कन्वर्ट करो केल्विन में, तो आप सिंपली 27 को 273 में ऐड कर लोगे। तो सिंपली आपका 300 और आपका जो यूनिट होगा वो केल्विन हो जाएगा। तो ऐसे आपको चेंज करना है। तो इसमें जो दूसरा टेम्परेचर है उसकी जो वैल्यू है 573 केल्विन है। तो सिंपली हम लोग 573 केल्विन को 273 से माइनस करेंगे तो आपके पास 300 आ जाएगा और आप यूनिट में सेल्सियस लिखोगे। सिंपल है, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो माइनस 273 करना है, वहीं अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस 273 लिखना है। नेक्स्ट जो पेज नंबर 9 का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। यहाँ पर कुछ टेम्परेचर आपको गिवन है, आपको इस टेम्परेचर में बताना है कि वाटर का फिजिकल स्टेट कौन सा होगा। तो फिजिकल स्टेट या स्टेट की बात करें तो सिंपली आपको याद रखना है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आपके पास 3 स्टेट है। वाटर आपका लिक्विड स्टेट में रहता है। अब हम लोग वाटर को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 250 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर देते हैं तो वाटर सीधे कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि 250 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में। वैसे ही अगर हम लोग वाटर को टेम्परेचर देते हैं यानी हीट कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस में, तो याद रखना इस 100 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है गैस में। तो इतने टेम्परेचर में आपका वाटर गैस में भी रहेगा और साथ ही साथ लिक्विड में भी रहेगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में। इसलिए कुछ पोर्शन आपका गैस का रहेगा और कुछ पोर्शन आपका लिक्विड का रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो सिंपली 250 डिग्री सेल्सियस में गैस रहेगा और 100 डिग्री सेल्सियस में आपका लिक्विड भी रहेगा और गैस भी रहेगा। वैसे ही अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर कन्वर्ट हो जाता है आइस में। तो कुछ पार्ट आपका सॉलिड रहेगा और कुछ आपका लिक्विड रहेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर लिक्विड भी रहेगा और सॉलिड भी रहेगा, यानी इतने डिग्री टेम्परेचर में वाटर कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है आइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है कि कोई भी सब्सटेंस जब अपने स्टेट को चेंज करता है तो उस टाइम ऑफ पीरियड में जो टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होता है जब कोई भी मैटर या कोई भी सब्सटेंस अपने स्टेट को चेंज कर रहा हो। यहाँ हम स्टेट की बात करें तो मैटर ऑफ स्टेट होगा, जो कि मेरे पास है सॉलिड, लिक्विड एंड आपका गैस। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हम टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड है उसको लिक्विड में चेंज करोगे या फिर लिक्विड है गैस में चेंज करोगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। वहीं आपको कोई सब्सटेंस अगर गैस में है, गैस से अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो या लिक्विड से सॉलिड में, तो जो टेम्परेचर है
उसको डिक्रीज करना होगा। तो अब हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो हम लोग एग्जांपल के तौर पे आइस को ले लेते हैं और मान लेते हैं कि आइस का अभी टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है। अब हम लोग हीट को सप्लाई कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं और आपको रेगुलर आपको हीट को देते रहना है। तो जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो इस पीरियड पे हम देखेंगे जो मेरा आइस है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा वाटर में। तो हम इस टेम्परेचर की बात करेंगे। यहाँ पे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। इस टाइम ऑफ पीरियड पे जो मेरा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं लेकिन फिर भी मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और जो आइस का पार्टिकल है वो वाटर में कन्वर्ट होते रहेगा। जब तक पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक आपका जो टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसी टेम्परेचर कांस्टेंट का यहाँ पे रीजन पूछा है। तो सिंपली हम लोग रीजन में क्या बोलेंगे कि जो आइस का स्ट्रक्चर होता है, सिंपली हम लोग क्या देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होता है एक दूसरे से बहुत ज्यादा बाउंड रहेगा, यानी बहुत ज्यादा चिपका रहेगा। यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो हम जैसे हीट को जो सप्लाई दे रहे हैं, ये हीट मेरा इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने में काम आ रहा होता है। यानी जो पार्टिकल्स है या जो पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, हीट की वजह से आहिस्ते आहिस्ते कम होते जाएगा। इन पार्टिकल के बीच में जो बॉन्डिंग है वो आहिस्ते आहिस्ते टूट जाएगा और ऐसे करते हुए सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा हीट है जो हम सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रह रहा है लेकिन हीट का काम क्या है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है या जो बॉन्ड है पार्टिकल के बीच में उसको तोड़ने में काम आ रहा है यहाँ पे। तो जब तक पूरा का पूरा सॉलिड पार्टिकल आपका वाटर में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक इस हीट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। तो यहाँ जो ये हीट है इस हीट को हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट। आपको जो हिडन हीट होता है इसी को हम लेटेंट हीट कहेंगे। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखोगे कि जब मेरा मैटर सॉलिड में है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो मेरा 0 डिग्री सेल्सियस है इसको हम लोग यानी इस पीरियड को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी इस पीरियड में जो सॉलिड है यानी जो मेरा जो आइस है वो आपका वाटर में कन्वर्ट हो रहा होता है 0 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पे जो हम लोग हीट को सप्लाई कर रहे हैं इस हीट को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। और ड्यूरिंग दिस पीरियड जो मेरा टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रह रहा है, तो यही लेटेंट हीट या हम कह सकते हैं इस लेटेंट हीट को हिडन हीट। वैसे ही जब आपका कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल वाटर और वाटर वेपर का लेंगे। तो टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम हीट को सप्लाई करेंगे लेकिन जब तक पूरा का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो इस टेम्परेचर पे जो मेरा हिडन हीट है या जो मेरा लेटेंट हीट है इसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो सिंपली आपको एक चीज ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि जो मेरा एक्स्ट्रा हीट है उसका काम क्या है कि जो पार्टिकल के बीच में बॉन्ड है या फिर हम लोग कहेंगे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करता है, डिक्रीज करता है। तो सिंपली हम लोग यही चीज लिखने वाले हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर एनी सब्सटेंस हीट इज सप्लाई टू द सब्सटेंस। यानी आपको किसी भी मैटर का या किसी भी सब्सटेंस का स्टेट को चेंज करना होगा तो आपको हीट को सप्लाई करना जरूरी है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस अगर होगा तो हम लोग जो हीट को सप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग का काम होता है यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। लेकिन गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो हम लोगों को हीट को विदड्रॉ करना होता है। यहाँ पर हीट देना नहीं पड़ेगा, विदड्रॉ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो जाए। और टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो अभी हम लोग पहला केस ले रहे हैं जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे हीट को सप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो स्टेट को अगर चेंज करना है तो आपको हीट को सप्लाई करते रहना होगा। तो इनिशियली हम लोग क्या देख रहे हैं कि हीट एनर्जी इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर। जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं उसका स्टार्टिंग में काम है टेम्परेचर को इंक्रीज करना। लेकिन जैसे ही हम आइस का एग्जांपल जो लिए थे कि 0 डिग्री सेल्सियस में आइस आपका सॉलिड भी रहता है, लिक्विड भी रहता है, इस टेम्परेचर तक आपका जो हीट है टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। लेकिन इस पीरियड में टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट हो जाएगा और हीट का जो काम है इज नाउ यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। तो पार्टिकल के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करना, उसको कम करना, जिसकी वजह से पार्टिकल्स और दूर दूर चले जाए, तभी आपका जो स्टेट है वो चेंज होगा। तो एट दिस पीरियड ऑफ टाइम टेम्परेचर रिमेन
कांस्टेंट। तो इस पीरियड में जो टेम्परेचर होगा कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे लेटेंट हीट को डिफाइन किया गया है कि दिस एक्स्ट्रा हीट इज एक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल। जो यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं, आइस, वाटर और वाटर वेपर के केस में 0 डिग्री सेल्सियस आइस से लिक्विड और 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड टू गैस। इस पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टेम्परेचर में हम लोग जो एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं वो एक हिडन हीट के रूप में रहता है, जिसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। और इसका काम होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना। तो बेसिकली आपको यही लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। आपके पास एटमॉस्फेरिक गैस है, इसको कन्वर्ट करना है लिक्विड फॉर्म में, तो आप कौन सा मेथड को या फिर कैसे आप उसको कन्वर्ट करोगे। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक गैस की बात करें तो गैस का जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होता है, तो इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है लिक्विड में। तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स है आपस में क्लोज होता है, एज़ कम्पेयर टू गैस बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड जो होगा वो सॉलिड में होगा। आपको पार्टिकल्स को क्लोज में लेके आना है, तो इसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे सिंपली कहेंगे जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज़ करेंगे। तो हमारे पास ये दो मेथड है, हम लोग सबसे पहले प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे और दूसरा टेम्परेचर को हम लोग कम करेंगे। यानी हम लोग जो भी पार्टिकल्स है उसको हम लोग कंडेंस कर लेंगे, उसके बाद प्रेशर को अप्लाई करेंगे, तो जो आपका गैस है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, तो सिंपली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इट कैन बी अचीव बाय आइदर इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो यहाँ पे याद रखना, पहला चीज़ क्या है, इंक्रीजिंग द प्रेशर पहला चीज़, और दूसरा क्या है, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। दोनों करने की वजह से जो आपका पार्टिकल्स है उसके बीच में जो स्पेस होगा वो कम हो जाएगा, और वो इजीली जो भी गैस है आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो आप सिंपली ऐसा लिख देना, या फिर आप सिंपली लिखना क्या, एक छोटा सा डायग्राम बना लेना। सिंपली हम लोग एक सिलेंडर लेंगे और इसके अंदर आपको गैस होगा। तो देखो आपका सेटअप देख लो, यहाँ पे पिस्टन है और यहाँ पे कॉर्क है। तो अब हम लोग इस पिस्टन में सबसे पहले प्रेशर को अप्लाई करेंगे, और जो मेरा टेम्परेचर है उसको हम लोग ठंड करेंगे, यानी टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं, और जो मेरा टेम्परेचर है उसको हम लोग डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो आपका गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डायग्राम छोटा सा बना लेना और लिखेंगे क्या, द एटमॉस्फेरिक गैस आर टेकन इन अ सिलिंड्रिकल विथ पिस्टन फिटेड ऑन इट, बाय कूलिंग एंड अप्लाइंग प्रेशर ऑन देम द गैस कैन बी लिक्विफाइड। तो सिंपल है, आप इसको लिख लेना। यहाँ पर भी हम लोग टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं और प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं, यानी प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं और आपको टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं। तो या तो डायरेक्टली स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेना, या फिर आप ऐसे डायग्राम बनाकर इसको लिख लेना। तो आपका जो गैस है, एटमॉस्फेरिक गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में।